नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में इथेरियम भाई, इन सब का वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत बेहतरीन एनालिसिस करने वाला हूं भाई। देखिए, आपको मैं आज कई अलग अलग चीजें, जैसे निफ्टी पे आपको मैं दिखाऊंगा कि कल का जो एनालिसिस था उसका क्या बेस था, क्यों वो एनालिसिस बहुत टफ था भाई। अब मैं आपको बताऊंगा रीजन भी कि क्यों टफ था वो। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो प्राइस एक्शन जो चार्ट बता रहा था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी था वो, बिल्कुल मेरे को दिखाई दे रहा था कि हाँ यही बनता है यहाँ पे। बट क्या रीजन था मैं आपको बताऊंगा कि वो टफ कैसे होता है एनालिसिस। देन मैं आपको दिखाऊंगा कि कमोडिटी में दिखाऊंगा आपको कि जो जो व्यूज कल मैंने आपको जो एनालिसिस अपनी वीडियो में किया था, कल की जो वीडियो थी उसमें गोल्ड को लेके, नेचुरल गैस को लेके जो भी अपना एनालिसिस था, डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम सारी वही चीजें हुई है भाई। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई मैजिक है या कोई तुक्का है, कुछ ऐसा नहीं है भाई। सिंपल और सिंपल एक ही चीज है, चार्ट रीडिंग, और इसके साथ है सिर्फ एक साइकोलॉजी। आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना होगा। और प्राइस एक्शन तो ऑब्वियसली भाई देखो आना ही चाहिए। चार्ट बिल्कुल सामने दिखता होना चाहिए चार्ट पे कि हाँ यार ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ एग्रेसिव बायर जोन है, ये सेलर जोन है, सारी चीजें दिखती होनी चाहिए भाई। तो बड़ी बात नहीं है अगर आप लोग भी 6 महीना इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर 3 महीना भी ये वीडियोस देख ली और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो, लाइव मार्केट में करते रहो, थोड़ा थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप साल 2 साल में आप बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे भाई। आपको चार्ट ऐसे दिखने लग जाएगा कि अरे यार इस लेवल से अच्छा, इस लेवल से तो मैं ये ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन इसके लिए मैं आपको ना एक दो चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में की थी भाई। मैं आपको बता देता हूं। जब मैं, मतलब ऐसा था, मैंने ट्रेडिंग सीख ली, ठीक है, ट्रेडिंग सीख ली, मैंने प्राइस एक्शन सीख लिया, मैंने साइकोलॉजी भी सीख ली, सारी चीजें ऑन पेपर बहुत बढ़िया थी। मेरे को साइकोलॉजी भी आती थी, पता थी कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन प्राइस एक्शन भी आता था, मैं चार्ट को अच्छे से रीड भी कर पाता था, फिर भी ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो रही थी, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। जब मैंने खुद को एनालाइज किया कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो उसमें एक दो चीजें मेन ये थी कि एक तो ये थी कि भाई बाहर का जो नॉइज था ना, मैं उनको साथ साथ लेके चल रहा था भाई। जैसे मेरे को अपनी ट्रेडिंग भी करनी थी, साथ साथ मैं पूरे सोशल मीडिया भी देखता था, और लोगों की 20 लोगों की वीडियोस भी देखता था। फिर मैं साथ में बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं, ये मेरे पास टीवी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, तो वहां ये चलते रहते थे, तो मैं वो भी देखता रहता था। उसमें किसी का कुछ व्यूज आता था, उसमें इतने एनालिस्ट होते हैं भाई, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, डाटा ये बोलता है एफआईआई ने इतना बेचा है, इसने इतना बेचा, इसकी इतनी लॉन्ग पोजीशंस बची हैं, यहाँ ओआई डाटा है, ये सारी चीजें सामने होती हैं और इनके बीच में जाके आपको एक डिसीजन लेना है भाई। अब आपको क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा अगर किसी बड़े प्लेयर ने, किसी बड़े चैनल पे अगर कोई ऐसी बात नेगेटिव आ गई जो आपके एनालिसिस से अगेंस्ट है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है भाई। तब आप डाउट में हो जाते हो क्या आपका डिसीजन सही है। और उस टाइम पे आपसे क्या होता है, ये तो गेम किस चीज का है यार, कुछ सेकंड्स में ऐसा होता है कि जब एंट्री एग्जिट होते हैं तो कुछ सेकंड्स का खेल होता है भाई। अगर एंट्री मिस होगी तो होगी, फिर आप बैठे रहो, एनालिसिस भी सही है, सब कुछ सही है भाई। तो सबसे पहली चीज, आउटसाइड नॉइज को काटना ही काटना है। सिर्फ ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे ना तो एक ही कंडीशन पे कमाओगे, जब आपका खुद का एनालिसिस होगा। तो ये बिल्कुल नोट कर लो ये बात। मेरे जो मैं बताता हूं सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के जो नोट्स मैं आपको बनवा के रखा हूं, उनके ऊपर लिख लो ये चीजें कि भाई खुद का मेरा एनालिसिस होगा, वही एनालिसिस मेरे को, उसी पे मेरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसी एनालिसिस के बेस पे मेरे को ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे मैं गलत हूं या सही हूं। आउटसाइड नॉइज को कट कर दो। किसी ने कितना बेचा, क्या न्यूज आ रही है, दुनिया में आग लगी है, वर्ल्ड वॉर हो रखी है, कुछ भी हो रखा है भाई, कोई मर रहा, पूरी दुनिया मर चुकी है, आप अकेले बैठे हो सिस्टम पे, बट चार्ट बोल रहा है अगर बाई तो बाई ही है। ये नहीं कि भाई मार्केट तो तबाह हो जाएगी, कुछ भी हो भाई। तो ये चीज जब तक नहीं करोगे ट्रेडिंग में, कहता हूं आप कभी भी, एक जो मैं कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करता हूं वो नहीं होगी, छोटे मोटे चीज में उलझे रहोगे भाई, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी छोटा मोटा ये वो, इनमें ही उलझे रहोगे। तो मेरी ये बात आप नोट कर लो। एक दूसरी बात ये है कि एक जो टेलीग्राम पे कमेंट भी आया हुआ है भाई, कि जैसे आप कई बार स्टार्टिंग में हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हमने एनालिसिस कर लिया कि मार्केट यहां से नीचे आएगी, फिर थोड़ा मार्केट क्या होता है, पहले एक हाई लगता है, फिर नीचे आती है, बाउंस बैक आता है। तो जैसे आज जिस भाई ने कमेंट किया, उसका व्यू था कि भाई जब मार्केट, उसको पता था कि ट्रेंड भी पता है, उसको सारा सब पता है कि यहाँ से सिर्फ सेल राइज का ट्रेड लेना है, बट उसने क्या सोचा है कि भाई एक हाई लगा मार्केट में, नीचे आई,
फिर मार्केट वापस जा रही तो एक लोअर हाई लगेगा, तो लोअर हाई जब तक लगे ना उस ड्यूरिंग में उस लैग को भी मैं ट्रेड कर लूं और छोटा सा प्रॉफिट लेके स्कैल्पिंग टाइप में आउट हो जाऊं। ये सुनने में और सोचने में बड़ी अच्छी लगती है बात कि मैं दोनों साइड का प्रॉफिट खा लूं, यहां से मैं ये प्रॉफिट खाया, लोअर हाई पे सेलिंग का ट्रेड लेके वापस मेन ट्रेंड में मर्ज हो गया मैं। बट ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये गलत चीज है। जरूरी नहीं है मार्केट आज आप ये इस टाइप का चिंदी चोरी वाला ट्रेड ले रहे हो, ये छोटी मोटी क्वांटिटी में ले पाओगे। जिस दिन आपको सोच के देखो अगर 10-20,000 50,000 क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, नहीं लगा पाओगे तुक्के में, क्योंकि ये तुक्का ही है भाई कि मार्केट जाएगी यहां से तो जाएगी ही यहां से, तो ये तुक्का ही है कि लोअर हाई बनेगा, नहीं बना तो जब बन जाता है ट्रेड तो उसके बाद लेना होता है भाई। एनालिसिस सही है कि भाई लोअर हाई बने तब ट्रेड लो, लेकिन लोअर हाई बनने दो उसके बाद ट्रेड बनेगा, ना कि पहले ही ट्रेड बना हुआ है। तो ये चिंदी चोरी मत करो, मेन जो आपका एनालिसिस है, मेन जो ट्रेंड है उसी की डायरेक्शन का जब तक ट्रेड ना मिले तो मत लो। अदरवाइज क्या होगा, छोटी मोटी चिंदी चोरी में फंस जाओगे, मेन ट्रेंड का ट्रेड आपसे मिस हो जाएगा भाई, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहेगा, उलझ पुलझ हो जाओगे, दोनों साइड के माइंड हो जाएंगे, आपको एग्जैक्ट क्लियरिटी कभी आएगी नहीं चार्ट पे। तो ये मत करो, एक ट्रेड लो बेशक ठोक बजा के, लेकिन वो सही ट्रेड लो, आपके एनालिसिस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग का लो। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना आज का। आज निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया है, मैं आपको दिखाता हूं ट्रेड। अच्छा, आज मैं आपको एक आधी चीज और सिखाता हूं। देखो, मैं अब तक ज्यादा एग्रेसिव वाली चीज आपको लोगों को कम ही बताई होंगी, मैं आपको बताता हूं, बट बड़ी थोड़ी सी एग्रेसिव वाली चीज है, इसकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है। मैं इसको कभी कभी ट्रेड कर, पहले बहुत ट्रेड करता था मैं इसको, बट अब मैंने भी इसको खुद ने भी कम किया हुआ है ट्रेड। देखो देखो क्या होता है भाई, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कल का एनालिसिस क्या था, सिंपल, ये एक हाई लगा, नीचे लोअर हाई, नीचे लोअर हाई, ठीक है। अब यहां से कल एक ग्रीन कैंडल बनती है भाई, नीचे ये स्पॉट एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये स्पॉट एरिया मार्केट काफी गिर के आ चुकी है। तो यहाँ का एनालिसिस यही है कि भाई जब तक ये नहीं निकला, मैंने क्या कहा था भाई कि यहाँ से सेल ऑन राइज करना है, क्लियर थे बिल्कुल। और ये बोलने के लिए मैं कहता हूं भाई, कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों के सामने जा रहे हो, दम चाहिए भाई, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, दम चाहिए क्या इस टाइप का बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई पूरी सोशल मीडिया पे हर कहीं न्यूज यही आती है जब भी ग्रीन कैंडल बन जाती है। मैं खुद आज देखा है मैंने, जी बिजनेस जो इतना बड़ा सबसे बड़ा बिजनेस न्यूज चैनल वही है, और उसके ऊपर एक बढ़िया एनालिस्ट ने जब मार्केट ऊपर से गिरी आज और वहां से कॉल बाई करवाई थी, बेशक चाहे जाके चेक कर लो, फैक्ट्स है, मैं झूठ नहीं बोलता इस बात को, कॉल बाई करवाई थी। बट वो है कि मैं तो साइलेंट करके रखा हुआ था, मैंने देखा था उनके स्क्रीन के ऊपर आया हुआ कि कॉल बाई ये तो ये अब ये मतलब हाल है, तो आप कभी भी ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे भाई। और जब फिर मैं अगर इतने देखो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े न्यूज चैनल्स हैं, फिर भी अगर मैं इस टाइप का आपको एनालिसिस बता रहा हूं, आपके सामने अगर रख रहा हूं चीजें, तो भाई थोड़ा सा दम चाहिए। दम किस चीज में चाहिए? आपकी कन्विक्शन में चाहिए। तो मेरे को मेरी कन्विक्शन में जो मैं जिस चीज को ट्रेड करता हूं उस पर मेरे को भरोसा है भाई। वो 100 में से मैं ज्यादा नहीं कहता, चलो फिर भी कहता हूं 80-90% तो आराम से चलती है भाई, आराम से सही होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, यहां से सिंपल था भाई कि भाई जब तक ये नहीं निकलेगा बाइंग साइड नहीं जाएंगे। अच्छा, सेलिंग का मैंने आपको क्या बताया था कि भाई डे हाई और ये लेवल यहां इसके बीच में ये सेलिंग एरिया है, यहां से सेल करेंगे, यहां नीचे सेलिंग में नहीं फंसेंगे, या फिर इसका लो ब्रेक होगा तब सेलिंग में आएंगे। ये क्लियरिटी है माइंड में। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार मान लो ये रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, बात समझना, यहां से ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था, एक यहां से एकदम से मार्केट अपसाइड जाती है, घोड़ा भाग के जाता है। तो जब नेगेटिव ट्रेंड के अगेंस्ट घोड़ा काफी भाग जाए और नेक्स्ट डे अगर किसी दिन एक दिन गैप अप भी हो जाए, अब गैप अप हो गया पॉजिटिव साइड का, ट्रेंड है नेगेटिव साइड का, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हाई चांसेस है कि गैप अप होते ही वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़े, ये हाई चांसेस है। अब मैं बताता हूं इस पे ट्रेड करने का एक आपको, इसको बैक टेस्टिंग करना पहले, फिर देखना। देखो क्या होता है, यहां ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं भाई, कल मैंने आपको बताया ही था, मार्केट यहां से ऑलरेडी काफी चल चुकी। आज मार्केट सीधा फिर गैप अप हुई। जैसे ही एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनती है भाई, सुनो मेरी बात, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल रेड ही बन जाती है तो और बढ़िया है, सुनो मेरी बात, फिर ये बेस्ट है। अगर कैंडल रेड बन जाती है, गैप अप अच्छा खासा हो जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, हायर टाइम फ्रेम में सेलिंग साइड का प्रेशर है, जैसे ही 5 मिनट कैंडल का लो निकलता है भाई, अब सेलिंग साइड के ट्रेड में जा सकते हो।
ये है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं बात। आप सेलिंग साइड के ट्रेड में जा सकते हो, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाई चांसेस जो है, हाई चांसेस होंगे कि इसका हाई नहीं निकलेगा, बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत कई बार क्या आ जाती है कि कैंडल बड़ी बन जाती है भाई पहले ही, क्योंकि एकदम से सेलिंग प्रेशर आएगा, कैंडल बड़ी हो जाती है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो उस केस में भाई अवॉइड करके चलो। फिर आप किस्मत मानो कि मार्केट थोड़ा यूं जाके और यूं एक लोअर हाई दे दे, फिर तो वही लेना पड़ेगा भाई। अगर कैंडल छोटी हो तो आप इसका लो जाए तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये एग्रेसिव ट्रेडिंग वाली थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई है भाई, ठीक है। अब इसको तो छोड़ो आप, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, यहां जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ था ना, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ था भाई, तो ये जो रेड वाली कैंडल है 925 वाली, ये क्लोज हुई थी, तो मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया था भाई। मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया था, छोटी कम क्वांटिटी मैंने, मतलब हाफ क्वांटिटी जो मैं ट्रेड करता हूँ उसमें से हाफ क्वांटिटी मैंने इसमें यहाँ ट्रेड की थी। यहाँ एक कमाल की बात और बताता हूँ आज आपको हो क्या रहा था। यहां इंडेक्स जो स्पॉट प्राइस है ये आपको कुछ और दिखाई दे रहा है भाई। आप जाके प्रीमियम के चार्ट चेक करोगे, वहां पे कुछ और ही सीन चल रहा है भाई। वहां आप देखोगे जो ये रिट्रेसमेंट है ये बहुत बड़ी हो रखी है, ये बहुत ऊपर की साइड हो रखी है, पुट साइड की आप देखोगे। अच्छा, पुट साइड में प्रीमियम उतने स्पीड से बढ़ नहीं रहे थे, जैसे ग्रीन कैंडल आ रही थी बहुत जल्दी अप साइड में इंक्रीज हो रहे थे भाई। ये सारी ये चीजें हो रही थी। कॉल साइड के प्रीमियम बहुत जबरदस्त टूट रहे थे, तो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो रखी थी बायर्स के लिए, ये मैंने ऑब्जर्व कर ली थी। तो मैंने इसमें क्या किया था भाई, हाफ क्वांटिटी यहां ली थी। अब मार्केट नीचे आई, नीचे आई मार्केट, नियर बाय क्लोजिंग मार्केट पहुंच गई, यहीं से मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट सा लिया, मार्केट अप साइड गई, फिर यहां नीचे आई। अब यहां मैंने दोबारा इसमें ट्रेड नहीं लिया था, अदरवाइज क्या था कि देखो जैसे मार्केट ने ये पुल बैक दिया, यूं दिया, यहां इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बना हुआ, यहां क्यों नहीं लिया? एक तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर से गिर काफी ली, ऊपर से नियर बाय क्लोजिंग थी मार्केट, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा यहां कहीं अगर आ जाती, लोअर हाई बना देती, तो ट्रेड इसमें लिया जाता, या यहाँ पे भाई थोड़ा सा रुके होल्ड करके फिर इसका ब्रेक डाउन कर दे इस टाइप। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था यहाँ ट्रेड लेने के लिए, क्लियर सा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था भाई, आपको बताता हूँ बात। फिर यहाँ क्या होता है देखो, मार्केट अप साइड जाके जब मार्केट ने फिर से ये लोअर हाई बनाया और ये इवनिंग स्टार बनाया, तो यहां मैंने क्वांटिटी अपनी ओवर राइड कर दी थी, मतलब फुल क्वांटिटी से मैं आ गया था यहाँ पे। अब भाई देखो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया हुआ, घोड़ा यहाँ से चला हुआ है भाई, यहाँ से घोड़ा चला हुआ है, एक ट्रेड यहाँ लग गया, एक ट्रेड यहाँ लग गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे आई मार्केट, तो जैसे ही भाई यहाँ मार्केट आई, मेरा टारगेट तो यही था कि भाई मार्केट इसके आसपास आ जाए, ठीक है, तो इसमें कट कर देंगे। सिंपल बात क्या थी, मैंने ली थी बाइंग साइड की, मैंने पुट बाई की हुई थी यहाँ पे। अब मैंने यहाँ ट्रेड ली, तो मैंने पुट का बिहेवियर देख लिया था, तो मैं बड़ा कोशिश था कि भाई प्रॉफिट खोना नहीं है। एकदम से एक ग्रीन कैंडल काफी बड़ा प्रॉफिट लेके जा रही थी, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई भाई, ये थोड़ी सी वेट किया मैंने इसकी, जैसे ये इस कैंडल के हाथ तक पहुंची, मैंने इसमें एग्जिट कर दिया भाई, सिंपल एग्जिट कर दिया। इसका एक रीजन सिंपल मेरा ये भी था कि भाई जैसे देखो मार्केट में ये हाई लगा हुआ है, ये फिर हाई लगा हुआ है, तो मैं कहा 15 मिनट में भी जब मैंने देखा इसको, देखो 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ, देखो हाई लगा मार्केट में, ये लगा, ये लगा, मैं कहा यार पता नहीं मार्केट यहाँ आए कहीं यहीं पे बड़ा इसके कंपेरिजन में कोई हाई लगा के, और मार्केट वापस अप साइड कहीं इसको रिटेस्ट करने ना चला जाए। ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि भाई आप एग्रेसिवली सेलिंग साइड में ये मत सोचना कि मार्केट यूं धर 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 यूं ले जाओ, वो भी नहीं, कि नीचे अब स्पोर्ट एरिया भी है, तो उतना एग्रेसिव बियर्स भी नहीं होंगे भाई। ये मैंने आपको क्लियरली बात बताई थी, तो इसमें आप ठीक है ऊपर से ट्रेड लो, उसको एग्जिट कर लेना भाई अपना नीचे। तो ये नीचे स्पोर्ट एरिया तो था, मार्केट उसी फ्लो में नीचे आ जाती तो रोक लेते, बट भाई जैसे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई मैंने उसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि बड़ी फास्ट एकदम से प्रॉफिट खा रही थी भाई। तो यहाँ ट्रेड अपना हो गया। उसके बाद भी देखो मार्केट ने, जिसने चलो यहाँ ट्रेड मिस हुआ, मार्केट अपसाइड आई है, फिर यहाँ मार्केट ने एक और ट्रेड बना के दिया भाई, ये ट्रेड बना के दिया मार्केट ने, यहाँ छोटा मोटा ट्रेड लिया होगा, बट बाइंग साइड में तो कुछ था नहीं भाई, सेलिंग साइड में फिर भी ठीक है, प्रीमियम्स ठीक जल्दी मेल्ट हो रहे थे। तो ये था भाई आज का। अच्छा, बैंक निफ्टी का भी आप देखो भाई, बैंक निफ्टी में भी मार्केट ने बढ़िया ट्रेड दिया भाई, अपसाइड मार्केट गई है, ये देखो ये आई है मार्केट यहाँ, इसने तो क्लियर बढ़िया एक, ये देखो लोअर हाई पे एक नंबर का ट्रेड बना के दिया है भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड इसने भी बना के दिया। तो ये था आज का भाई, ठीक है। ये चीजें ऑब्जर्व किया करो भाई आप लोग की ना, प्रीमियम बिहेव कैसे कर रहे हैं, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, इस टाइप की चीजें थोड़ी सी ऑब्जर्व किया करो। टाइम देख लेता हूँ भाई मैं, टाइम तो काफी हो चुका है देखो। अब एक बार हम आपको बता देता हूँ भाई नेक्स्ट क्या करना है, पहले इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइम ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे भाई, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है नहीं तो अपनी। देखो सिंपल बात बताता हूँ भाई,
ये जब तक नहीं निकला है भाई, ठीक है, यहाँ से बाइंग साइड जाने का तो कोई मतलब है नहीं, सिंपल बात है। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होती है, अप साइड जाती है, डे हाई का यही रेजिस्टेंस ले ले, तो हाई लोअर हाई ढूंढेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे भाई। डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है तो पहला इस यहाँ तक का ट्रेड सेलिंग साइड का लेंगे। एकदम से गैप डाउन ही बड़ा हो जाए तो भाई फिर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी यहाँ तक चल चुकी होगी। या तो डे लो के पास यहाँ जो कल का डे लो है होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, या फिर पुल बैक दे के वापिस हाई और लोअर हाई बनाएगी, तब ट्रेड लेंगे भाई। तो ये अप्रोच आपको रखनी है भाई। अच्छा, मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाए या ऊपर चल के भाई इसके पास आ जाए, यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट करने लगे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट पे अगर फिर बाइंग का सेटअप मिले तब आप वापस छोटा मोटा ट्रेड लो। अदरवाइज यहां तक मार्केट एक बार चली गई, मान लो ब्रेकआउट किया या सीधा ही निकल गई यहां तक या इसके आसपास भी आ गई, तो काम हो गया, फिर ये मुंह जो मिलना था वो मिल चुका है। फिर इसमें फंस के मत खड़े होना, क्योंकि ये फिर से सेलर्स का जोन है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन है भाई, सिंपल। अब आ जाओ बैंक निफ्टी भाई। देखो बैंक निफ्टी वही है भाई, सिंपल सेल ऑन राइज में कुछ नहीं बता रहा आपको, सिंपल सेल ऑन राइज है भाई। सेल ऑन राइज ही रखना है, लोअर हाई पकड़ना है, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन हो सेलिंग का ट्रेड, अपसाइड जाए यहां तक, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकली है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकली आज के डे हाई के ऊपर 57,275 ये पकड़ो, तब तक सेल ऑन राइज है, सिंपल, ठीक है, और कुछ नहीं करना भाई। अब आ जाओ जी अपने इधर गोल्ड पे। देखो अब कमाल देखो एक बार एनालिसिस का क्या होता है। कल मैं जब वीडियो बनाई थी ना, ये उसके बाद ही मुंह आया था। आप चाहे वीडियो का जाके टाइम देख लेना, हो सकता है वीडियो अपलोड लेट हुई हो, चैनल पे लेट आई हो अपने। देखो ये पूरा एक लेवल बना हुआ था भाई, कितने दिन से। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि देखो यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, फिर ये हिट किया, ये हिट किया, ये हिट किया, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। मैंने एक चीज बताई थी कि भाई जब किसी भी लेवल को बार बार हिट करोगे ना, तो लेवल वीक हो जाता है। उसकी साइकोलॉजी सिंपल भी समझाई थी मैंने कि भाई यहाँ सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने मार्केट को एक बार डाउन कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया, फिर एक दो बार और किया डेली कैंडल में, इतनी बार सेलर ने किया, लेकिन बायर मान नहीं रहे हैं, बार बार बायर भाग आ रहे हैं, तो सेलर भी डरेगा भाई, और बायर्स में और स्ट्रेंथ आएगी। अगर बायर क्यों आ रहे हैं भाई, बार बार सेलर भगा रहे हैं यहाँ से, तो आ जाए भाई नीचे, पूरा ये पड़ा है ग्राउंड आपके पास, क्यों नहीं आ रहा नीचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स में स्ट्रेंथ है और वो अपसाइड जाना चाह रहे हैं, और सेलर्स में कहीं ना कहीं दम नहीं बचाया है, इसीलिए बायर बार आके हिट कर रहा है, सेलर डरेगा। और अगर ये लेवल निकला तो जो सेलर थे उनके सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो मार्केट फास्ट अपसाइड जाएगी और एक तरफा मार्केट में बायर्स खेल जाएंगे, एग्रेसिव बाइंग साइड में ट्रेड बनेंगे भाई। वही हुआ इसके बाद मार्केट में बहुत जबरदस्त, यहाँ 3400 के आसपास तक मार्केट में मूव आया, और ये 3400 का आसपास का एक बार का ये रेजिस्टेंस हम बहुत दिन से ये डिस्कस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस सिंपल ये है ही भाई। तो यहां से अब क्या करना चाहिए, देखो अब सिंपल क्या है भाई, यहां से ब्रेकआउट हो गया, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तब तक सेलिंग साइड जाने का मतलब नहीं है भाई। यहां से कोई भी आपको हायर लो मिले, 15 मिनट में कोई भी हायर लो मिले, बाइंग साइड का सेटअप मिले, आप ट्रेड लोगे, बाई ऑन डिप करोगे भाई, सिंपल। अब मार्केट में अच्छा मुंह कब आएगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी 3400 के, तो आज का हाई, कल का हाई इसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट कर देगी, फिर से मार्केट इस लेवल के लिए निकल जाएगी अपसाइड में। तो ये प्ले करना आपको, सिंपल, ठीक है। अब आपको और चीज दिखाता हूं भाई। अच्छा भाई इथेरियम में देखो, इथेरियम में देखो क्या हो रहा है, जब तक भाई यहां से कोई सेलिंग साइड का सेटअप डेली टाइम फ्रेम में नहीं मिले, तब तक एग्रेसिवली सेलिंग साइड नहीं जाना है, सिंपल मेरी बात समझो। और बाइंग साइड भी भाई इतना बड़ा मुंह आ चुका है, 40-50% का मुंह आ चुका है, डर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, सिंपल बात बता रहा हूँ, आपको डर लगेगा। मैं बाइंग साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना बड़ा मुंह आने के बाद, और सेलिंग के लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि भाई कुछ सेटअप बने तो सेलिंग का ट्रेड लें। तो यहाँ थोड़ा सा अभी अवॉइड करके चलोगे तो बेटर रहोगे, फंसोगे नहीं। अच्छा यूएस ऑयल में देखो भाई, यूएस ऑयल में क्या हो रहा है भाई, ये सेलिंग का मैंने आपको बताया था, लेकिन वही अब नीचे मार्केट में ना, ये देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आप एक काम क्या करो, देखो इतने चीजों को तो आप लोग कभी भी ट्रेड कर नहीं पाओगे, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको। अप्रोच ये होनी चाहिए, आप चार्ट देखो, डेली टाइम फ्रेम में देखा आपने कि भाई किसका चार्ट, जैसे ये देखा मैंने, कोई डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है, अवॉइड करो, कट मारो भाई। यूएस ऑयल में आओ, मैंने देखा भाई यूएस ऑयल में यहाँ से सेलिंग आई थी, घोड़ा काफी गिर चुका है नीचे, तो सेलिंग साइड का मुंह तो जा चुका है, नीचे स्पोर्ट है भाई, यहाँ बाइंग कर नहीं सकता, सेलिंग में रिस्क रिवार्ड नहीं है, कट कर भाई। आजा भाई गोल्ड में, गोल्ड में मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, कल अच्छा इतने दिन का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ कोई बाइंग का सेटअप मिल सकता है भाई, इसको सिलेक्ट कर लिया भाई एक। अब आ जाओ भाई एनजी में। एनजी में देखो भाई, एनजी मैंने आपको क्या बताया था, सेल ऑन राइज, सिंपल मैंने बताया था, आप साइड मार्केट जाएगी, सेलिंग का सेटअप ही ढूंढना। देखो मार्केट 312 के आसपास से आज 282 पे है, तो ये चीजें हैं पकड़ने की।
अब 10 दिन में एक ट्रेड भी पकड़ोगे ना तब भी बड़ा प्रॉफिट लेगा। अब भी मैंने कल क्या बताया था भाई, सेल ऑन राइज करो, देखो सेल ऑन राइज, मेरा भी एनजी का ट्रेड चल रहा है भाई, मैंने भी ट्रेड लिया हुआ है एनजी का, वो चल रहा है अभी तक भी। तो ये सिंपल यहाँ देखा आपने कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ तक का मूव आ सकता है, यहाँ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी, तो आपने 2 चार्ट पकड़ लिए, ये और ये, गोल्ड और एचएल गैस, बस इनमें ट्रेड देखो, जिसमें एक में मिले आप चुपचाप ट्रेड ले लो। हर किसी को देखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे भाई। तो ऑप्शंस रखो अपने पास, लेकिन उन ऑप्शंस में से पर्टिकुलर डे पे सिलेक्ट कर लिया करो सुबह ही कि भाई यहाँ है, यहाँ मूवमेंट मिलेगी। ट्रेडर को बेनिफिट तब भी होगा ना भाई जब कोई थोड़ा सा मूव करेगी मार्केट, सिंपल। तो आप लोग अपना ये देख लो कि हाँ भाई यहाँ अपॉर्चुनिटी है तो इसको ट्रेड करो। जब अपॉर्चुनिटी नहीं है चार्ट पे, जबरदस्त उसके साथ छेड़खानी मत करो, अदरवाइज फालतू के लॉस खा लोगे भाई। तो ये चीज जरूर करो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और भाई लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, जिसने नहीं किया है लाइक वगैरह कर दिया करो। इतना जोर लगाता हूँ, इतना मैं अच्छी चीजें आपको समझाता हूँ, ऐसी कहीं एनालिसिस आपको नहीं मिलेगी, बार बार बताता हूँ मैं, तो कर लिया करो थोड़ा सा कष्ट। चलो धन्यवाद।